नमस्कार। सनातन धर्म ये शब्द हम सबने सुना है ना? लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म का एक और नाम है या इसके पीछे कोई गहरी दिलचस्प कहानी छिपी है? आज हम इसी नाम की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर को शुरू करने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं कि आखिर किसी परंपरा को, किसी संस्कृति को उसका नाम मिलता कैसे है? कौन रखता है ये नाम? और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारी अपनी पहचान के विकास की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। और देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए सनातन धर्म का मतलब है भाई हिंदू धर्म, बस उसका एक और नाम। लेकिन असल में इसकी कहानी सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है। ये तो एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक पूरा समुदाय वक्त के साथ खुद को देखता है और फिर खुद को दुनिया के सामने परिभाषित करता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है? सनातन धर्म ये एक संस्कृत का फ्रेज है। सनातन मतलब जो शाश्वत हो, इटर्नल, जो हमेशा रहे, और धर्म मतलब एक तरह से ट्रेडिशन या लॉ। तो इसका मतलब हुआ शाश्वत परंपरा या हमेशा रहने वाला नियम। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो समय के बंधन से परे हो, अनंत हो। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया शब्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जड़ें तो सदियों सदियों पुरानी है। हमें क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट्स में, जैसे कि मनुस्मृति हो या भागवत पुराण, वहाँ भी धर्म सनातन जैसा जिक्र मिलता है। तो ये बात तो पक्की है कि ये शब्द बहुत प्राचीन है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर ये शब्द इतना ही पुराना है तो फिर इसे एक पूरे धर्म का नाम बनने में इतना समय क्यों लग गया? मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसे हाल ही में, कुछ 100 साल पहले ही एक पहचान के तौर पर अपनाया गया? भाई, कहानी का असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। और इसका जवाब हमें मिलता है 19वीं सदी के आखिरी दौर में। वो एक ऐसा समय था जब भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल का दौर चल रहा था, जिसे हम हिंदू रिवाइवलिज्म मूवमेंट या हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और बस इसी दौर में इस पुराने प्राचीन शब्द को एक बिल्कुल नए और बहुत ही शक्तिशाली मकसद के साथ दोबारा जिंदा किया गया। इसको समझने के लिए ना हमें दो शब्दों की कहानी देखनी होगी। एक तरफ है शब्द हिंदू। ये शब्द दरअसल बाहर से आया, फारसी मूल का है और बाहर के लोगों ने इस इलाके में रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया। मतलब ये एक एक्सोनिम है, दूसरों का दिया हुआ नाम। और दूसरी तरफ है सनातन धर्म। ये नाम बाहर से नहीं आया, इसे परंपरा के अंदर से ही अपनी पहचान बताने के लिए, खुद को डिफाइन करने के लिए चुना गया। तो मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी डिलिब्रेट कोशिश थी। मकसद साफ था, बाहर वालों के दिए गए नाम से हटकर अपनी जड़ों से जुड़ी एक स्वदेशी पहचान को सामने रखना, उसे स्थापित करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, पिक्चर तो अभी बाकी है। 19वीं सदी में ये शब्द दोबारा तो आया, लेकिन समय के साथ साथ इसका मतलब भी बदलता गया और गहरा होता गया, फैलता गया। इसमें नई नई सोच, नई नई परतें जुड़ती चली गई। अब देखिए, शुरुआती दौर में इसका एक पहलू थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा रूढ़िवादी भी था। उस समय लाहौर सनातन धर्म सभा जैसे कुछ संगठन थे। उनका मकसद था कि जो सामाजिक सुधार हो रहे हैं, उनके जवाब में हिंदू परंपराओं को जैसे का तैसा उसके मूल रूप में बचाया जाए, प्रिजर्व किया जाए। लेकिन जैसा हमेशा होता है, समय के साथ सोच बदलती है, नजरिए बदलते हैं, और ठीक वैसा ही यहाँ भी हुआ। ये जो संरक्षणवादी सोच थी ना, उसमें एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक बदलाव आया। और आज की जो समझ है वो उस पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। आज इस बात पर जोर दिया जाता है कि सनातन धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकता, कोई रिजिड चीज नहीं हो सकती, बल्कि उसे इंक्लूसिव होना होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबको अपने अंदर समाहित करने वाला। और ये उस शुरुआती दौर की सोच से जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर आज सनातन धर्म का मतलब क्या निकाला जाए? चलिए इसे समेटते हैं। आज इसे एक ऐसी शाश्वत परंपरा के तौर पर देखा जाता है जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत। ये एक सनातनी या पारंपरिक नजरिए पर जोर देता है, जो अक्सर आर्य समाज जैसे दूसरे आंदोलनों से थोड़ा अलग है। और सबसे जरूरी बात, ये कठोरता की जगह इंक्लूसिविटी पर, यानी सबको साथ लेकर चलने पर ज्यादा जोर देता है।
तो देखिए, एक पुराने संस्कृत शब्द से सफर शुरू हुआ, फिर वो एक स्वदेशी पहचान का प्रतीक बना और आज एक समावेशी दर्शन का रूप ले चुका है। सनातन धर्म की ये यात्रा वाकई कमाल की है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सिर्फ एक नाम की कहानी असल में पूरे समुदाय की कहानी बन जाती है। अपनी पहचान को खोजने की, उसे बनाने की और फिर बदलते वक्त के साथ उसे नए नए अर्थ देने की कहानी। इस बारे में जरूर सोचिएगा।